हम आपको समझाए थे ब्लड ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट सीरीज, उसके बाद आ जाती है रैंकिंग। इस 3 चैप्टर को मैंने रीजनिंग में खत्म किया था और कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को करवाए थे। उम्मीद करता है कि आप उसे जरूर देखे होंगे। देखिए मेरे भाई, अब जो आएगी अगला चैप्टर है मेरा एनालॉगी। पहले एनालॉगी होती क्या है आपको इसे समझना है। एनालॉगी या इसी को बोलते हैं सिमिलैरिटी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वॉइस क्लियर आ रही है ना मेरे दोस्त? वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है मेरे भाई? एनालॉगी का मतलब क्या होता है? एनालॉगी को ही क्या बोलते हैं? सिमिलैरिटी बोलते हैं। सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी का मतलब होती है समानताएं होती है। मतलब समानताएं उसे बोलते हैं, मतलब कि उस कोई रिलेशन दिया रहेगा, उसका रिलेशन उससे पूछेगा, यानी कि संबंध जो बोलते हैं ना, समानता है। जो एक रिलेशन दे रखा रहेगा, एक इक्वेशन दे रखा रहेगा, आपको दूसरा इक्वेशन के बारे में उससे रिलेटेड पूछेगा। समझ रहे? समानता है ना, एक दूसरे के सिमिलर रहेगा, यानी कि एक दूसरे के समरूप रहेगा, समान रहेगा ना। इसी को समानताएं बोलते हैं या सिमिलैरिटी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में एनालॉगी और हिंदी में समानताएं बोलते हैं मेरे भाई ना। इसका उत्तर जो होता है ना, आंसर फिक्स नहीं होता है कि मेरे भाई इसका उत्तर होगा ही एक ही होगा। एक क्वेश्चन का उत्तर अनेक हो सकता है ना। एक इस चैप्टर में एक क्वेश्चन का उत्तर अनेक हो सकता है। मेरे दोस्त समझ रहे होंगे इस बात की। फिक्स नहीं होती है कि इसका उत्तर यही होगा, जरूरी नहीं है। इसलिए इस चैप्टर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है ना। ऑप्शन देना बहुत ही अनिवार्य है, अनिवार्य जो होता है इसमें। मतलब ऑप्शन जब तक देगा नहीं तब तक आप इसकी समानताएं नहीं निकाल सकते। एनालॉगी का क्वेश्चन नहीं आप सॉल्व कर सकते विदाउट ऑप्शन का, क्योंकि इसमें ऑप्शन देना ही जरूरी है। अगर नहीं देगा तो एनालॉगी का सिमिलरिटी जो रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है इसका रिलेशन इससे भी बन जाए, उससे भी बन जाए। मतलब एक क्वेश्चन का मल्टीपल जो होता है उत्तर वो हो सकता है इस चैप्टर में। ठीक है मेरे दोस्त, इतना बात आप समझ रहे हैं। आज हम सिर्फ समझेंगे कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ओनली ओनली कंसेप्ट के लिए एक एक क्वेश्चन है ना, एक कंसेप्ट इसमें हम सीखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कंसेप्ट के बारे में समझेंगे ना। कंसेप्ट इसमें क्या क्या काम करते हैं मेरे भाई? कंसेप्ट ना, इसमें क्या क्या कंसेप्ट काम करती है मेरे दोस्त? इसका एनालॉगी चैप्टर में ना, एनालॉगी एनालॉगी बोलिए या सिमिलैरिटी बोलती है ना समानताएं, समानताएं लिख सकते हैं। समानताएं ना, समानताएं हम लिखते हैं। समानताएं, समानताएं चैप्टर में, चैप्टर में ना, चैप्टर समझ गए ना, अध्याय होता है मेरा भाई। चैप्टर में, चैप्टर में एक प्रश्न के, एक प्रश्न के अनेक, अनेक, एक प्रश्न के अनेक, मेरे भाई फ्लैक्चुएट कर वो कर रहा है वीडियो, अगर रुकिए एक मिनट। अनेक उत्तर, उत्तर हो सकते हैं इसमें। उत्तर फिक्स नहीं रहता है कि वही होगा इसमें। इसमें यानी इस चैप्टर में ना, इसमें उत्तर फिक्स, यानी कि फिक्स नहीं रहता है, फिक्स नहीं रहता है कि उत्तर एक ही, एक ही होगा, एक ही होगा। समझ में रहा है? इसमें इस चैप्टर में फिक्स नहीं है कि उत्तर एक ही होगा ना। इसलिए, इसलिए है ना मेरे दोस्त, इस कॉन्सेप्ट को आप जरूर लिखेंगे ना। इसलिए इसमें, इस इसमें, इसलिए इसमें जो है ना, इसमें या इस चैप्टर में ना, इस चैप्टर में ऑप्शन जो होता है ना, ऑप्शन, ऑप्शन का, ऑप्शन का, ऑप्शन का होना, ऑप्शन का होना मेरे भाई, ये होना लिखा हुआ है।
होना अति आवश्यक है ना, अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, आवश्यक ना। इस चैप्टर में ऑप्शन का होना मेरे भाई अति आवश्यक है ना। इस चैप्टर में क्या होगा, ऑप्शन का होना अति आवश्यक है। समझ रहे मेरी बात को। और देखिए एक और कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड बोले तो इस समानताएं से रिलेटेड ना। सिमिलैरिटी का मतलब होती है मेरे भाई समानताएं होती है, क्या होती है मेरे भाई, समानताएं होती है ना। कोई रिलेशन आपको दे देगा ना, जैसे कोई रिलेशन दे देगा तो 5 का स्क्वायर ना, उसके बाद 7 का स्क्वायर, ठीक ना, फिर ऐसे ऐसे रिलेशन दे देगा, उसके बाद इधर दे देगा 9 का स्क्वायर ना, आपसे पूछेगा अगला में किसका स्क्वायर होगा ना। ये सिमिलैरिटी एक फॉलो कर रहा है ना, एक फॉलो कर रहा है पैटर्न फॉलो। 5 के बाद 2 बढ़ा 7 का स्क्वायर हुआ, 7 के बाद 2 बढ़ा 9 का स्क्वायर हुआ, 9 के बाद अगला सिमिलैरिटी 11 का स्क्वायर होगा, क्योंकि दो दो फॉलो कर रही है। ये मैं एक समझाने के लिए आपको लिखा हूँ। जिस वक्त हम आपको क्वेश्चन बताएंगे उस वक्त हम पूरा अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। देखिए इसमें क्या है, इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड से भी प्रश्न यानी क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, पूछे जाते हैं मेरे भाई। अगर वीडियो अच्छा लगता होगा ना तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्योंकि शिक्षा होती है ना मेरे भाई, शिक्षा सबके लिए अति आवश्यक है। जिस तरह आप खाते हैं ना खाना भोजन, जिस तरह इंसान के लिए आवश्यकता है ना, भोजन पानी के बिना नहीं रह सकता है इंसान, उसी तरह शिक्षा के बिना ना आदमी नहीं रह सकता है, समझ। इसलिए दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी कुछ सीखने को मौका मिले मेरे भाई ना, उसे भी कुछ सीखने को मौका मिले ना, शिक्षा से कोई वंचित ना रहे ना। अति आवश्यक है शिक्षा भी सीखना मेरे भाई। इसे आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें दोस्तों में ना। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो है ना मेरे भाई, रिलेटेड रिलेटेड आपको जीके का भी प्रश्न देखने को मिलेगा। जीके मतलब होती है मेरे भाई जनरल नॉलेज होता है। क्या होती है मेरे भाई, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज होते हैं KNOWLEDGE, इसे हिंदी में बोलते हैं सामान्य ना, सामान्य ज्ञान बोलते हैं ना, सामान्य ज्ञान ना, जनरल नॉलेज ना, जीके ना, जीके के भी प्रश्न होते हैं। जैसे में हम आपको बता सकते हैं, देखिए जीके के प्रश्न कैसे होते हैं मेरे भाई, क्या चेक कर रही थी उसे मैं देखा था ना। तो देखिए मेरे भाई इसमें आपको और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इस चैप्टर से आपको रिलेटेड जीके से भी प्रश्न आता है, स्क्वायर से भी पूछे जाते हैं। किस चीज से, स्क्वायर यानी वर्ग से ना, स्क्वायर, स्क्वायर से भी आपसे पूछे जाएंगे। स्क्वायर बोले तो वर्ग होता है मेरे भाई, इतना समझ रहे हैं ना, वर्ग ना। और फिर होता है एगो क्यूब से पूछे जाते हैं, CUBE यानी घन जो होता है उससे पूछे जाते हैं ना। और स्क्वायर क्यूब, ठीक ना। और क्या से पूछे जाएंगे, स्क्वायर का मतलब हो गया मेरे भाई वर्ग, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ना। और एक रिलेटेड हो जाएगा आपसे और पूछा जाएगा प्राइम नंबर ना, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर ना। प्राइम नंबर बोले तो इसे बोलते हैं ना अभाज्य संख्या ना, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगी मेरे भाई इसमें, अभाज्य संख्या से भी प्रश्न देखने को मिलेगी। उसके बाद मेरे भाई एक और होता है, इसमें आपको और देखने के लिए मिलेगा प्रश्न, जैसे कि मल्टीपल, मल्टीपल होता है ना गुना, मल्टीपल ना, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ना, इसे बोलते हैं मेरे भाई गुना बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद एडिशन, एडिशन बोलते हैं जोड़ को मेरे भाई, एडिशन, एडिशन बोलते हैं। उसके बाद एडिशन से भी देखने को मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट बोलते हैं मेरे भाई घटाव को, सब्सट्रैक्ट ना। इस चैप्टर से इतना ही से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। इतना है। स्क्वायर का मतलब होता है मेरे भाई वर्ग होती है, क्या मेरे भाई होती है वर्ग ना, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये होती है वर्ग हो जाती है मेरे दोस्त, वर्ग। और एक क्यूब का मतलब होता है घन, क्या होता है मेरे भाई घन होता है ना।
घन, इससे चैप्टर से रिलेटेड आपको घन से भी क्वेश्चन पूछेगा और क्यूब स्क्वायर से भी क्वेश्चन पूछेगा ना मेरे भाई, पूछ सकता है ना। और ये प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या 2 3 5 7 8 11 13 ना होता है, 17 19 23, ये सब अभाज्य संख्या से भी रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन मतलब गुना से भी पूछ लिया जाएगा मेरे भाई, गुना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपको। उसके बाद एडिशन जो होती है मेरे दोस्त, एडिशन बोले तो जोड़ से ना, जोड़, एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़ना होता है ना मेरे भाई, 2 4 6 ऐसे जोड़ जोड़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद मेरे भाई सब्सट्रैक्ट यानी घटाव से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछी जाती है। आज के लिए मैं इस सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा किया था, कॉन्सेप्ट सिर्फ समझे हैं कि एनालॉगी क्या होती है, एनालॉगी में तो समानताएं क्या होती है ना, इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को समझे हैं। और इसमें मल्टीपल ऑप्शन उत्तर होते हैं, एक आंसर आंसर फिक्स नहीं होता, जब तक कि इसमें क्या ऑप्शन ना दिया जाए ना, तब तक इसका आंसर आप फिक्स नहीं कर